प्रदेश में स्थित जिला अंबाला के मुलाना हलके में एक बड़ा बीड़ा उठाते हुए कांग्रेस नेता वरुण चौधरी ने एक बड़ी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए झंडा लगाओ अभियान को पूरा करने का संकल्प लिया और निकल पड़े मुलाना हलके के एक एक गांव में झंडा लगाने। ये वो झंडा है जो कांग्रेस पार्टी का प्रतीक है, कांग्रेस पार्टी की शान है। इससे पहले कि हम झंडा लगाओ अभियान की शुरुआत करें, आपको बताते चलें कि अंबाला जिले के इस मुलाना विधानसभा क्षेत्र में 176 गांव पड़ते हैं। सन 1972 से लेकर अब तक कांग्रेस के पूर्व मंत्री रह चुके श्री फूलचंद मुलाना जी 4 बार मुलाना विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। श्री फूलचंद मुलाना ने पिछले 4 दशकों से मुलाना विधानसभा क्षेत्र में निरंतर विकास की ओर ध्यान दिया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन 40 सालों में कई बार विधायक न होते हुए भी विकास कार्यों को जारी रखा। अपनी मेहनत और लगन से मुलाना विधानसभा क्षेत्र को एक नई पहचान दी। मुलाना में सब डिवीजन बनवाया ताकि आम लोगों को अपने काम करवाने के लिए दूर न जाना पड़े। हलके के लगभग सभी गांव में सड़कों का निर्माण करवाया। पीने के पानी के लिए ट्यूबवेल्स बनवाए। इंटरलॉकिंग टाइल द्वारा गांव की गलियां पक्की करवाई। बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए दूर न जाना पड़े, इसलिए स्कूलों को अपग्रेड करवाया। मुलाना में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज की सुविधा भी दी। हलके में कई हेल्थ सेंटर, पशु चिकित्सालय, आंगनबाड़ी केंद्र तक बन पाए। वहीं खेलों को बढ़ावा देने के मकसद से कई स्टेडियम भी बनवाए। और तो और हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई योजना के तहत गरीब लोगों को 100 गज के प्लॉटों के साथ साथ 90,000 रुपए की अनुदान राशि भी दिलवाई। श्री फूलचंद मुलाना द्वारा किए गए विकास कार्यों से मुलाना हलके के सभी लोग खुश हैं। इलाके के लोगों के सुख दुख के सच्चे हमदर्द रहे हैं। उन्हें क्षेत्र के लोग दिल से प्यार करते हैं। आइए सुने लोगों के उनके प्रति विचार। चौधरी फूलचंद जी मुलाना जब से हमारा गांव उनके पास गया है, तब से हमारा हलका बदल कर मुलाना में चला गया और उसी दिन से वो हमारे गांव का पूरा ख्याल रखते हैं। और जितने विकास कार्य इन 10 सालों में चौधरी फूलचंद मुलाना जी ने किए हैं, शायद ही किसी ने किए हों। बहुत यहाँ पर अनुदान है। गरीब आदमियों को प्लॉट दिए गए हैं, 3-3 मरले के लगभग 92 प्लाट दिए गए हैं। तो जिससे आम आदमी जो था गांव का, जो प्लाट से वंचित था, उनको प्लाट मिल गए हैं। और दूसरे में जो कॉलोनियाँ थी, जो गवर्नमेंट की IY की स्कीम है या PAY की, हरियाणा सरकार की और केंद्र सरकार, दोनों कांग्रेस सरकारें थी, दोनों ने यहाँ पर खुल के अनुदान दिया है, जिससे 90 घरों में लेंटर पड़ के अच्छे मकान बन गए हैं। खासकर फूलचंद मुलाना जी का योगदान इतना रहा है, मतलब आज हम कभी हमें यहाँ पे स्कूल भी देखने को नहीं मिलते थे। आज हम मेरे गांव के चारों तरफ कम से कम 35 स्कूल हैं, जिससे बच्चों को जो है ना ये पता चल रहा है कि हाँ हमें B.Tech कैसे करनी है। मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में बताता हूँ। जब मैं पढ़ता था मुझे ये नहीं पता था कि ये JEE कैसे बनते हैं। और आज जो है ना जो हमारे यहाँ स्कूल हैं, और ये सिर्फ इन्हीं का ही वो है, जिसकी वजह से जो है ना आज हमारा ये हलका है। और यह जो हुड्डा सरकार है, ये बहुत इन लोगों ने बहुत ध्यान दिया है। और ख़ासकर जो है ना जो हमारे हमारे जैसे बूढ़े आदमियों का जो इन्होंने वो इज़्ज़त की है, तो वो एक किसी भी सरकार में इतना नहीं हुआ जो आज हमें 1000 रुपये पर मंथ हमें दे रहे हैं। ये हमारा जी सपोर्ट बहुत ज़्यादा कांग्रेस को जाएगा जी। हम कांग्रेस को ही सपोर्ट करेंगे जी, और किसी को नहीं करेंगे। कांग्रेस ने हमको इतने ऊंचा उठाया है और न किसी ने नहीं उठाया है। हमको कोई देखता नहीं यहाँ आकर। कांग्रेस ने ही हमारी गलियाँ बनाई है, कांग्रेस ही हमें ऊपर उठा रही है। हमारे बच्चों का भी भविष्य बनाया है और हमारा भी बनाया है। कांग्रेस ने बहुत कुछ किया है हमारे लिए। हमारे गांव में इतना खराब हालात थे कि अगर कोई भी रिश्ता करने वाला बाहर से आ जाता, यूपी से आ जाता था रेलगाड़ी से, उधर से जब देखता था दुखेड़ी गांव की तरफ, तो आते आते बुरा हाल हो जाता था। रिश्ते वाले वापस मुड़ जाते थे
कि नहीं भाई इस गांव में नहीं करेंगे। यहाँ तो बुरा हाल है हर चीज़ का, ना रास्ता है ना कुछ है, ना पानी का व्यवस्था है अच्छी है ना कुछ है। नहीं भाई वहीं से वापस उठ जाते थे, मतलब 2 किलोमीटर से देखते ही वापस चले जाते थे। और अब बहुत अच्छा है, स्वर्ग की तरह है हमारा गाँव, कोई कमी नहीं है। और आगे भी मतलब हमें आशा है बहुत अच्छा स्वर्ग बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। आने वाले टाइम में कांग्रेस बनाएंगे और फुल जोर शोर से सहयोग करेंगे। 6 साल पहले इस गांव में कुछ नहीं था और जब से मतलब कांग्रेस सरकार बनी है तब से इस गांव में बहुत कुछ है। आपने देखा ही है, यहाँ पे एंट्री करते ही सारी गलियां नालियां सब कुछ बना हुआ है। आज 70 साल ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਫੂਲਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਮੁਲਾਣਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ 3 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਭਾਵ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਹਲਕਾ ਮੁਲਾਣਾ ਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਧਨੌਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਫੂਲਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵਾ ਮੇਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵਾ ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस प्रधान श्री अशोक तंवर के आदेशानुसार झंडा लगाओ अभियान की शुरुआत की मुलाना हलके के दुलियाना गांव से, जहां वरुण चौधरी के पहुंचने पर लोगों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। चौधरी फूलचंद मुलाना जिंदाबाद, वरुण चौधरी जिंदाबाद, चौधरी फूलचंद मुलाना जिंदाबाद। वहीं कांग्रेस नेता वरुण चौधरी ने बताया कि 3 अगस्त को राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी उनके बीच आ रहे हैं और उन्होंने जन चेतना रैली में आने का आह्वान भी किया। तो सबसे पहला झंडा मैं हमारे बड़े भाई हमारे सरपंच साहब को शर्मा जी को देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सब साथी जो है वो अपने अपने घर पर अपने जगह पर जरूर, ये पहचान है, ये झंडा हमारी पहचान है। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि झंडा लगाओ अभियान हम सब मिलकर गांव डुलियाना से शुरू कर रहे हैं। पीछे एक मीटिंग हुई थी चंडीगढ़ में, पार्टी प्रधान श्री अशोक तंवर जी ने कहा था कि गांव-गांव जाकर झंडा लगवाएं। तो इसी की शुरुआत हम अपने गांव डुलियाना से आज कर रहे हैं। पूरे मुलाना विधानसभा में जाकर 176 गांव हैं, सब में जाकर हम झंडे लगवाएंगे, आपका समर्थन लेंगे, आपका आशीर्वाद लेंगे। झंडा लगाओ अभियान से एक तरफ लोगों को कांग्रेस द्वारा किए गए कार्यों के प्रति जागरूक करना था, वहीं दूसरी ओर लोगों को रैली का निमंत्रण भी दिया जा रहा था। जिस भी गांव में झंडा अभियान को लेकर वरुण चौधरी पहुंच रहे थे, वहां के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। खासकर युवा वर्ग वरुण चौधरी के संभावित प्रत्याशी होने से बेहद खुश हैं और चाहते हैं कि आगामी चुनावों में मुलाना के प्रत्याशी वरुण चौधरी ही हों। वरुण चौधरी जिंदाबाद, वरुण चौधरी जिंदाबाद, चौधरी
वरुण चौधरी भी चाहते हैं कि अगली सरकार फिर कांग्रेस की ही हो, इसलिए उन्होंने एक साझा संदेश दिया, तीसरी बार कांग्रेस सरकार। संदेश तो हम सबका साझा है कि तीसरी बार कांग्रेस सरकार। वहीं युवा वर्ग के साथ साथ बच्चे व बुजुर्ग भी वरुण जैसे नेता को अपना विधायक बनाना चाहते हैं। चलते चलते आपको ये भी बता दें कि 2005 से लेकर 2014 तक आपके मुलाना हलके में हुए विकास कार्यों की अगर गिनती की जाए तो वो देखते ही बनती है। बात चाहे गलियों के निर्माण की हो, चौपालों के निर्माण की हो, सामुदायिक भवन के निर्माण की हो, शमशान घाट की बाउंड्री वॉल्स और वहां बने शेड्स के निर्माण की हो, और ऐसे ही अनेकों कार्यों की ही बात करें तो अब तक आपके ही बरारा ब्लॉक में कांग्रेस के साथ फूलचंद मुलाना जी और उनके सुपुत्र वरुण चौधरी जी ने 100 करोड़ रुपए से अधिक पैसा विकास कार्यों में लगवाया। बात अगर साहा ब्लॉक की करें तो 171 करोड़ से भी ऊपर की राशि विकास कार्यों पर खर्च की गई। वहीं मुलाना हलके के तीसरे ब्लॉक अंबाला की बात करें तो अब तक फूलचंद मुलाना जी और वरुण चौधरी जी ने 191 करोड़ से अधिक राशि विकास कार्यों पर लगाई। शायद इन सब कामों को अंजाम तक पहुंचाने वाले युवा नेता वरुण चौधरी जी और उनके पिता फूलचंद मुलाना जी का प्यार आपके हलके के हर गांव के हर परिवार व उनके भविष्य के लिए देखते ही बनता है। और ऐसे ईमानदार और जनता को प्यार करने वाले कांग्रेस पार्टी के युवा नेता श्री वरुण चौधरी जी को आपका अगला विधायक क्यों न चुना जाए। मुलाना हलके में किए गए कामों की अगर एक लिस्ट बनाई जाए तो शायद पूरे हिंदुस्तान में किसी भी हलके में इतना विकास देखने को नहीं मिलता। और इसका सारा श्रेय पिछले 10 सालों में आपके हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस सरकार और आप द्वारा पिछले विधानसभा चुनाव में न चुने हुए नेता श्री फूलचंद मुलाना जी व उनके सुपुत्र वरुण चौधरी जी को ही जाता है। हमने ये भी देखा कि आप सबका प्यार वरुण चौधरी जी के लिए, श्री फूलचंद मुलाना जी के लिए देखते ही बना जब आप सब ने मिलकर 3 अगस्त 2014 को हुई जन चेतना रैली को एक ऐतिहासिक रैली बना दिया, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता के साथ श्री वरुण चौधरी जी आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। उनकी मेहनत व लगन को नया रंग देने का श्रेय मुलाना हलके के हर उस नागरिक को जाता है जिन्होंने श्री वरुण चौधरी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर झंडा लगाओ अभियान को एक सफल अभियान बनाया, जन चेतना रैली को एक ऐतिहासिक रैली बनाया और आगामी विधानसभा चुनावों में आप सबके लिए अगला प्रत्याशी बनने का हौसला दिया। इसी हौसले को बरकरार रखते हुए हम भी वरुण चौधरी जी के साथ 3 अगस्त 2014 को रैली स्थल अनाज मंडी बरारा पहुंचे। दिन 3 अगस्त दोपहर 2 बजे मुलाना हलके के बराड़ा कस्बे की अनाज मंडी में एक इतिहास रचने जा रहा था। हम भी उस इतिहास के गवाह बने और यही सोचकर पहुंच गए जन चेतना रैली स्थल पर, जहां रैली की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थीं। लोगों का रैली में आगमन भी शुरू हो चुका था। मुलाना हलके में लगभग 176 गांव से लोग टोलियां बना बनाकर रैली में उपस्थिति दर्ज करवा रहे थे, जहां लोग कांग्रेस पार्टी के हित में नारे लगा रहे थे। वहीं बहुत सारे लोग ढोल की थाप पर नाचते हुए रैली स्थल पर पहुंचे। ऐसा लग रहा था मानो सभी वर्ग के लोग किसी सांस्कृतिक त्योहार में लगे मेले में शिरकत करने आ रहे हों। रैली स्थल से हमने जिस तरफ भी नजर उठाकर देखा, लोगों का हुजूम ही नजर आ रहा है। देखते ही देखते पूरा पंडाल लोगों से खचाखच भर गया, जहां कांग्रेस नेता वरुण चौधरी पूरे मुलाना हलके में झंडा लगाओ अभियान के तहत लोगों को मिलकर रैली का निमंत्रण दे रहे थे। वहीं आज रैली में आ रहे जन सैलाब का खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं। जहां रैली में उमड़ रहे जन सैलाब को देखते हुए जब हमने वरुण चौधरी से ये जानने की कोशिश की कि क्या ये सब झंडा चलाओ अभियान का नतीजा है,
वहीं कांग्रेस नेता वरुण चौधरी ने इसका श्रेय राज्य की कांग्रेस पार्टी द्वारा 10 सालों में किए गए विकास कार्यों व पार्टी की मेहनत को दिया। हमारे साथियों की 10 साल की मेहनत है जो आपको यहाँ नजर आ रही है। ये तो सब साथियों का मेहनत है जो रंग आपको नजर आ रहे हैं, और आगे मैं समझता हूँ आज से ये रंग जो है वो गहरा होता चला जाएगा। लोगों से बातचीत की और हमने जाना कि मुलाना हलके के लोग श्री फूलचंद मुलाना की अध्यक्षता में हुए विकास कार्यों से बेहद खुश हैं और तीसरी बार कांग्रेस सरकार चाहते हैं। युवा नेता वरुण चौधरी के अच्छे जनसंपर्क होने की वजह से मुलाना हलके के लोग चाहते हैं कि आगामी विधानसभा चुनावों में मुलाना हलके के प्रत्याशी वरुण चौधरी ही हों। मुलाना एरिया में इतना विकास हुआ है, अगर लगा पूरे हिंदुस्तान में किसी गांव का इतना नहीं हुआ होगा। पानी की कोई दिक्कत नहीं, आने जाने की कोई दिक्कत नहीं। चौधरी साहब ने इतना मुलाना को डेवलप किया है। यूनिवर्सिटी वहाँ बन गई, कॉलेज वहाँ बन गए, हॉस्पिटल वहाँ बन गए, तहसील वहाँ बढ़ रही है, तो बहुत ही तरक्की दी है। इतने कोई कर नहीं सकता इतना। हमें खुशी है, हमारे भाई वरुण चौधरी जी हैं, उसको मंत्री बनाना है और जिता के ले जाना है। सारे गांव हमारे हैं, हमारी जात पात आदि सारी हमारे साथ एक है और एकता से हमारा वादा है। हम सब अपने भाई वरुण चौधरी को बुलाएंगे नेता। मोस्टली जो काम हुए हैं वो कांग्रेस के माध्यम से ही हुए हैं। उससे पहले तो जो भी सरकार आई है उन्होंने अपना समय पूरा किया और चले गए। आज जितनी भी सुविधाएं हैं वो कांग्रेस की देन है। हर तबका, 36 बिरादरी की पार्टी है, हर तबका इस पार्टी से खुश है। वरुण जी बहुत बढ़िया युवाओं के नेता हैं और आने वाले समय वरुण जी हैं, कार्यकर्ताओं में उन्होंने बहुत जोश पर रखा है और उस जोश का फायदा आने वाले विधानसभा चुनाव में मिलेगा। इस हलका से सन 1972 से फूलचंद मुलाना जी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, नेतृत्व दे रहे हैं कांग्रेस में यहाँ, और आला कमान में अच्छे अच्छे ओहदों पर रहे हैं फूलचंद मुलाना जी, और मधुरभाषी और बड़े मिलनसार और व्यवहार में अच्छे हैं और काम भी करते हैं। तो उनकी छवि को देखते हुए और कार्यकर्ताओं में उनकी जो पैठ है उसको देखते हुए वरुण मुलाना ही एक सशक्त दावेदार हैं इस हलका से, क्योंकि अगर किसी वजह से फूलचंद मुलाना जी को यहाँ से प्रतिनिधित्व नहीं मिलता और वरुण जी को ये टिकट मिलती है तो यहाँ की जनता, यहाँ के जो कांग्रेसी और यहाँ की जो जनसाधारण है वो उनको एमएलए बना के झोली में डाल देंगे। माहौल बड़ा अच्छा है, कांग्रेस की सरकार तीसरी बार भी बनेगी। ठीक है, यहाँ पे हमारे हलके में चौधरी फूलचंद मुलाना जी ने बहुत विकास कार्य किए हैं। उनके पुत्र हैं भाई वरुण चौधरी जी, युवा नेता है, उनका जनसंपर्क बड़ा अच्छा है। उनकी एक तरफा लहर है हल्का मुलाना में, बड़े अच्छे से सीट निकलेगी यहाँ पे हल्का मुलाना में। बहुत सारे लोगों से जब ये सीधा सवाल पूछा गया कि उनका अगला विधायक कौन हो, तो सिर्फ एक ही जवाब मिला, भाई वरुण चौधरी। भाई वरुण चौधरी जी। भाई वरुण चौधरी। वरुण चौधरी। वरुण चौधरी जी। जन चेतना रैली में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कांग्रेसियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। वहीं उनके साथ आए हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री अशोक तंवर ने जन चेतना रैली को एक ऐतिहासिक रैली बनाने का श्रेय श्री फूलचंद मुलाना व उनके सुपुत्र वरुण चौधरी को दिया। मैं सबसे पहले तो मौलाना साहब को, उनके बेटे को और आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज जन चेतना रैली के माध्यम से आप लोगों ने जिस तरीके से यहाँ पर पूरी कांग्रेस को, कांग्रेस के समर्थकों को यहाँ पर इकट्ठा किया। रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता वरुण चौधरी ने कांग्रेस के कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों की जानकारी को लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की और नारा दिया कि तीसरी बार कांग्रेस सरकार। सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से और आपकी ओर से 36 बिरादरी के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का एवं पार्टी प्रधान डॉक्टर अशोक तंवर जी का मुलाना विधानसभा क्षेत्र में पहुंचने पर हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं और इन चुनावों के लिए हम सब ने मिलकर एक नारा दिया कि तीसरी बार कांग्रेस सरकार। और क्यों कांग्रेस सरकार, क्यों आनी चाहिए तीसरी बार कांग्रेस सरकार?
9 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जब शपथ ली थी, उसी समय ऐलान कर दिया था कि जो शरारती तत्व हैं प्रदेश में, या तो वो प्रदेश छोड़ दें और नहीं तो उनकी जगह संपूर्ण हरियाणा में और कोई नहीं, सिर्फ जेल है। और उसका असर आपने देखा कि अमन शांति है आपके प्रदेश में, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे कोई व्यापारी है, वो चैन की नींद सोता है हरियाणा में। किसकी वजह से? आपकी पार्टी कांग्रेस की वजह से, आपके मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की वजह से। तो इसके लिए तीसरी बार कांग्रेस सरकार। हरियाणा में बिजली की बहुत कमी थी और आपकी पार्टी और आपके मुख्यमंत्री ने 4 नए कारखाने लगाए। और आपने देखा आज तक क्या होता आया था कि जब धान की, जीरी की फसल लगती थी तो पहले बारिश का इंतज़ार होता था, पानी इकट्ठा किया जाता था और उसके बाद रोपाई की जाती थी, जीरी लगाई जाती थी। लेकिन इस बार इतिहास में, हरियाणा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि पहले जीरी लगी है, बारिश बाद में हुई। तो वो जीरी कैसे लगी? जो मुख्यमंत्री जी ने ढेर सारी बिजली भेजी, ट्यूबवेल चले और ट्यूबवेल से जो पानी निकला उससे आपकी जीरी लगी। तो इसके लिए तीसरी बार कांग्रेस सरकार। हरियाणा में दाल रोटी की स्कीम चलाई गई। हम लोग अगर किसी इंसान को एक बार का भी खाना खिला देते हैं तो हमारे अंदर अहंकार आ जाता है कि हमने कितना अच्छा पुण्य का काम किया। लेकिन आपकी पार्टी ने, आपके मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने तो सारी जिंदगी का इंतजाम कर दिया आटा दाल स्कीम चला के, और फिर भी कोई अहंकार नहीं है इनके अंदर। तो इसके लिए तीसरी बार कांग्रेस सरकार। हमारे क्षेत्र के, मुलाना विधानसभा क्षेत्र के हर गांव में सैकड़ों विकास कार्य हुए। इस इलाके को सब डिवीजन दिया गया, एक पहचान दी गई, कितने ही विकास कार्य कराए गए जिसकी गिनती नहीं हो सकती। उसके लिए तीसरी बार कांग्रेस सरकार। वृद्धावस्था पेंशन 1000 रुपए पूरे देश में और कहीं नहीं है। ये कोई छोटी बात नहीं। बड़े बड़े वो 56 इंच वाले तो 400 रुपए देते हैं और आपके मुख्यमंत्री चाहे छाती 56 इंच से ज्यादा हो, कभी इतराते नहीं हैं। 100 गज के प्लॉट पूरे देश में तो कहीं नहीं बांटे गए। बहुत सी सरकारें हैं, बहुत सी पार्टियां हैं, और आपके प्रदेश में 100 गज के प्लॉट, घर घर टूटी टैंकी। आपने देखा पहले कुएं से पानी लिया जाता था और हर कुएं से तो हम पानी नहीं ले सकते थे। जिस कुएं से ले सकते थे वहां पर भी इंतजार करना पड़ता था कि सब ले जाएं, फिर हमारी बारी आएगी। और आज कितना बड़ा सम्मान है हमारे लिए कि किसी के घर पे हो ना हो, हमारे घर पे टूटी भी पहुंच गई और टैंकी भी पहुंच गई। कितनी बड़ी बात है। शगुन योजना हमारे लिए खास तौर पे 31,000 रुपए। गहरे से गहरा रिश्तेदार भी 31,000 नाम सुन के पीछे हट जाएगा। लेकिन आपके मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सगों से भी सगे मिले हैं हमें, जो 31,000 रुपए हमारी बहनों की शादी पे पहुंचाते हैं। स्कूलों में बच्चों को मुफ्त शिक्षा, वहीं नहीं रुक गए, वर्दी, किताबें, बैंकों में खाते, और वहीं पर नहीं रुक गई आपकी पार्टी। जब देखा गया बच्चों के अंदर खून की कमी है, उनको दवाई तक आपकी सरकार ने, आपके नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने स्कूल स्कूल में पिलवाई। किसी और पार्टी ने सोचा हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए? नहीं सोचा। किसने सोचा? आपकी पार्टी कांग्रेस
और आपके नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने। तो इसके लिए तीसरी बार बहुत सी बातें मैं गिनवा नहीं सका, सैकड़ों बातें हैं, सैकड़ों, कितनी गिनवाऊंगा। बाकी दुनिया, बाकी पार्टियां सपने दिखा के कोई स्कूटी बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, लेकिन आपकी पार्टी ने, आपके नेता ने तो करके दिखाया है, आपको दे के दिखाया है। कितने ही कार्य जो मैं नहीं गिना सका और हुए हैं विकास के, और बहुत सी विकास कार्य जो हमारे अभी और रहते हैं, क्योंकि विकास चलायमान है। इसीलिए कहा गया, ये नारा दिया गया कि कांग्रेस को वोट दें, विकास की गति को रुकने ना दें। तो ये विकास की गति चलती रहे, जो हमारे और काम रुके हुए हैं, पेंडिंग हैं, जिनका हम ज्ञापन देते हैं और आगे इच्छा रखते हैं कि ये भी विकास के काम हमारे गांव में, हमारे गवांड में हो जाएं। उसके लिए तीसरी बार श्री फूलचंद मुलाना ने अपने संबंधों में फिर से इस बात को दर्शा दिया कि उन्हें मुलाना हलके से बेहद प्यार है और मुख्यमंत्री से रुके हुए विकास कार्यों के लिए अनुदान राशि की मांग भी कर डाली। मुख्यमंत्री जी, आप विराट हृदय हैं, जहां जाते हैं बहुत कुछ देते हैं और हमको तो बहुत कुछ दिया भी है, लेकिन जब राजा आता है तो प्रजा तो कुछ ना कुछ मांगती ही है। मुख्यमंत्री जी, मैं ये मांग पत्र तो आपको दूंगा, लेकिन मुख्य हम कहीं ITI की मांग कर रहे हैं और क्षेत्र के विकास के लिए कम से कम 20 करोड़ की आपसे मांग करते हैं, ताकि हमारे रुके हुए काम और हो सके। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बिना किसी देरी किए मुलाना हलके का विकास न रुके, इसके लिए 12 करोड़ रुपए की अनुदान राशि मंजूर कर दी। उन्होंने कहा कि श्री फूलचंद मुलाना विधायक न होते हुए भी हमेशा हलके के हित में खड़े रहते हैं। वहीं विपक्ष के मौजूदा विधायक पिछले 10 सालों में कभी भी मुलाना हलके की परेशानी को लेकर मेरे पास नहीं आए। अपने संबोधन में उन्होंने बताया कि पिछली सरकार ने अपने कार्यकाल में जिला अंबाला के विकास के लिए 437 करोड़ रुपए खर्च किए। वहीं उनके कार्यकाल में 6194 करोड़ रुपए खर्च किए, जहां मुलाना हलके में पिछली सरकार ने सिर्फ 104 करोड़ रुपए खर्च किए। वहीं मौजूदा सरकार ने विकास की गति को बढ़ाते हुए 644 करोड़ रुपए खर्च किए। हमारे से पहले वाली सरकार ने अपने पूरे कार्यकाल में सारे विभागों का पूरे जिले पर कितना पैसा खर्च किया? 437 करोड़ और 16 लाख रुपए उन्होंने खर्च किया। और हमारी सरकार ने 2005 के बाद सरकार आने के बाद अंबाला जिले पर हमने कितना किया? 6194 करोड़ 30 लाख कर चुके हैं और बाकी होने लग रहा है। इसी प्रकार से अपना मुलाना विधानसभा का आप खर्चा ले लें, आप देख लें पिछली सरकार में पूरे कार्यकाल में कितना खर्च हुआ? 104 करोड़ और 67 लाख रुपया खर्च किया। और हमारे कार्यकाल में कितना खर्च हो चुका? 644 करोड़ और 80 लाख खर्च हो चुका, अभी हो ही रहा है। ये प्रदेश ने विकास किया और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं हुआ करती भाई। अपने आप देखो, आपने मौलाना साहब ने जो भी कहा वही हमने अपने हल्के में किया। हमने अपने तजर्बे के हिसाब से और समर्थन जो मिला उसके हिसाब से कह के जा रहा हूँ कि अब जो विधानसभा के चुनाव होंगे हरियाणा में तीसरी बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अरे यहाँ से पिछली बार आपने मौलाना साहब को नहीं भेजा, कोई बात नहीं भाई, हो जाता है। लेकिन जो विधायक आपने चुन के भेजा उससे पूछो तो सही, कभी एक बार विधानसभा में मैं अपने कार्य के लिए आया, इलाके के लिए एक बार मेरे से मिलने आया कि मौलाना हल्के में ये काम है, ये गली है? एक बार बता दो, वो एक बार खड़े होके कहा हो मौलाना में कोई काम हो? बोले कैसे कैसे विधायक बना दिए। अरे मौलाना साहब तो विधायक भी नहीं, फिर भी तीसरे दिन लेके पहुंच जाते हैं भाई, मेरे मौलाना में ये करो, मेरे मौलाना में ये करो। बहुत सारी मांगे मौलाना साहब ने रखी है भाई, यहाँ पर सड़कों की रखी हैं और
चौपालों की रखी है, अपना बैकवर्ड और एससी के चौपालों की, भाई सारी मांग मैं दिखवा लूँगा जो ज़्यादा से ज़्यादा होगी। और फिर विकास की रखी है, भाई वैसे तो बहुत पैसा आया हुआ है, लेकिन मैं आया हूँ, मौलाना साहब का आदेश हुआ है, तो भाई इस हल्के के लिए, गाँव के विकास के लिए 10 करोड़ रुपया मैं दूंगा। और बराड़ा गांव के लिए जैसे मौलाना साहब ने कहा कि एमसी की तरह दे दे, तो मैंने तो एमसी बना दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने मानी, 2 करोड़ रुपए अलग से बराड़ा गांव के लिए भेजूंगा। और सारे समस्याओं का जो भी हो सकेगा समाधान करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जन चेतना रैली में आए मुलाना हल्के के लोगों का वरुण चौधरी ने दिल की गहराइयों से स्वागत किया। जन चेतना रैली को आपने इतना कामयाब किया, उसको ऐतिहासिक बनाया, मैं हृदय की गहराइयों से आपका आभारी हूँ। और जैसे कि प्रोफेसर वीरेंद्र जी ने कहा भी कि ये आज एक रैली नहीं हुई, ये 4 रैलियाँ हुई। तो देखिए, प्रार्थना तो आपसे एक रैली की थी, लेकिन आपने 4 रैलियाँ की हैं। इससे ज़्यादा खुशी की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। ये सब आप सबकी मेहनत की वजह से, लगन की वजह से, पार्टी के प्रति निष्ठा की वजह से हो पाया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। पूरी रैली के दौरान हमने देखा कि इस रैली को एक ऐतिहासिक रैली बनाने का सारा श्रेय वरुण चौधरी को दिया गया। और हो भी क्यों ना, अपने हल्के के हर गांव में जाकर उन्होंने लोगों को कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए कामों के बारे में बताया और हल्के के हर नागरिक को न्योता दिया जन चेतना रैली में आने का। टोलियों में आए हर गांव के लोगों ने वरुण चौधरी जिंदाबाद जैसे नारों से ये ऐलान कर दिया कि वरुण चौधरी ही मुलाना हल्के से अगले प्रत्याशी होने चाहिए और पूरा मुलाना हल्का उन्हें इस बार अपने क्षेत्र का नया एमएलए चुनने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। ऐसे नेता जिन्होंने गांव-गांव जाकर विकास की दर को आगे ही बढ़ाया, ऐसे नेता जो मुलाना हल्के के हर दुख सुख के सच्चे साथी हैं। क्या ऐसी युवा दिलों की धड़कन को अपना अगला प्रत्याशी देखना चाहेंगे? क्या ऐसे युवा नेता में आपको अपना नया संभावित नेता दिखता है? सवाल हमारा, जवाब आपका।